ठीक आ रहा है कि नहीं, इधर उधर ठीक से? शिवोहम 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 हम शिवोहम हम शिवोहम 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 कहो नाथ शबरी के घर थे क्यों आए, कहो नाथ शबरी के घर थे क्यों आए, जो आए तो क्यों बेर जूठे थे खाए। कहो नाथ शबरी के घर थे क्यों आए, जो आए तो क्यों बेर जूठे थे खाए। की थी विनय एक स्वर से जो उसने, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे जपा कर, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे जपा कर, महामंत्र है ये जपा करे जपा कर, महामंत्र है ये जपा करे जपा कर, हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे जपा कर, हरि ओम तत्सत
हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा करे लगी आग लंका में हलचल मची थी लगी आग लंका में हलचल मची थी विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी लगी आग लंका में हलचल मची थी विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी लिखा था यही नाम कुटिया पे उनकी लिखा था यही नाम कुटिया पे उनकी हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा करे महामंत्र है ये जपा करे महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत 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 महामंत्र है ये जपा करे महामंत्र है ये जपा करे नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्कासगौरं गम्भीरं
मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् शिवोऽहं 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 कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मथारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो शिवोऽहं 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 ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं
जन्मज दुःख विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभाषित शोभितलिङ्गम् जन्मज दुःख विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्प विनाशनलिङ्गम् रावणदर्प विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञ विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् शञ्चितपाप विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चित सेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटि प्रभाकरलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्
अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमोद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशनलिङ्गम् तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् शूरगुरु शूरवर पूजितलिङ्गम् सुरतरुपुष्प सदार्चितलिङ्गम् परात् परं परमात्मकलिङ्गम् तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् 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 परेशां परं पापनाशं परेशं परेशां परं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वशानां वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारीं जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारीं महादेवमेकं स्मरामि स्मरा। आप लोग भी बोलिए, गुनगुनाते रहिए। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हत पापवृन्दम् सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हत पापवृन्दम् वाराणसी नाथं नाथ नाथं वाराणसी नाथं नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं जब भी समय मिले, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, राम राम, राधा राधा, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, इस प्राण वायु से चलते रहना चाहिए हमेशा। अब जो भी काम करें, शिवोऽहं 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 शिव। और ये प्रार्थना सबों के लिए होती है
किसी एक के लिए प्रार्थना नहीं होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह प्रार्थना होती है संपूर्ण विश्व के लिए, भारत के लिए भी नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए, कि सभी स्वस्थ आनंद प्रेममय वातावरण में रहे, युद्ध की संभावना भी ना हो। शिवोहम 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 सानन्दमानन्द वने वसन्तम्। वो जो हमारे देवादिदेव महादेव हैं, वो कहाँ रहते हैं? सानन्दमानन्द वने वसन्तम्। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हत पाप वृंदम। और वो जो हमारे महादेव जी हैं, वो क्या हैं? आनंद कंदम, आनंद के कंद हैं। कंद की विशेषता क्या होती है कि आप एक कंद लगाओ तो वो अनेक हो जाते हैं, और यदि आप उसे एक भी कंद को छोड़ दो धरती में, तो वो कभी समाप्त भी नहीं होते हैं। तो हमारे जो देवादिदेव महादेव हैं, वो क्या हैं? आनंद के कंद हैं, और जो भी हमारा इस जन्म का, पूर्व जन्म का जो भी पाप है, उसे वो नाश कर देते हैं। सानन्दमानन्द वने वसन्तम्। आप सबों को, छोटों को, प्रिय मित्रों को, सबों को मेरा यथोचित अभिवादन। प्रभु से प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ सानंद अपने अपने मार्ग पर प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। शिवोहम 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 सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हत पाप वृंदम्। वाराणसी नाथम नाथ नाथम, वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् शानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हत पापवृन्दम् वाराणसी नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये शानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हत पापवृन्दम् ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वागर्थाइव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव मैया पार्वती माँ सरस्वती सभी देवी देवताओं को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए महर्षि वेदव्यास रचित श्री शिव महापुराण पठन का प्रयास करता हूँ। प्रभु की कृपा बनी रहे, आप सबों का आशीर्वाद स्नेह बना रहे। आज हम सभी शिव पुराण महात्म्य के 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे और इस 6ठ अध्याय में हम सभी पढ़ेंगे कि शिव पुराण के श्रवण की विधि, कि शिव पुराण को किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। तो आप सभी जब भी समय मिले, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, सुन लिया करें और कमेंट में जरूर आप अपना विचार भेजें। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः
शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तुते धन्यस्त्वं शैववर्योषि वर्णनीय महद्गुणः। श्रीमच्छिवपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद येन सर्वं लभेत् श्रोता संपूर्णं फलमुत्तमम्। श्री शौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी बोले, अथ ते संप्रवीक्षामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिव पुराणस्य शौनक श्रवणे मुने। दैवज्ञं च समाहूय संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं शोधयेत् शुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये। सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेनो देशे देशे त्वसा शुभा भविष्यति कथा सैवी आगंतव्यं शुभार्थिभिः। इसके बाद प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। दूरे हरि कथा केचिद दूरे शंकर कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः। देशे देशे संभवा ये कीर्तन श्रवणोत्सुका तेषामानयनं कार्यं तत्प्राकार्यार्थमादरात्। भविष्यति समाजोत्र साधूनां परमोत्सवः पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः। श्रीमत्शिवपुराणस्य वर्षापानाय चादरात् आयान्त्वरं भवन्तश्च कृपया प्रेम तत्पराः। नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दिनमेककं सर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभा च क्षणस्थितिः। तेषामाह्वानमेवं हि कार्यं सविनयं मुदा स्वागतानां च तेषां हि सर्वथा कार्य आदराः। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथवा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। कार्यं संशोधनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्सरम्। गृहोपशकरमुद्धृत्य निखिलं तद्योग्यकम् एकान्ते गृहकोणे चादृश्ये यत्नान् निवेशयेत्। कर्तव्यो मण्डपोत्युच्चे कदलीस्तम्भमण्डितः फलपुष्पादिभिस्मज्य विवस्वैतानराजितः। चतुर्दिक्षो ध्वजारोपस्पाताकः सुशोभनः सुभक्ति सर्वथा कार्यं सर्वानन्दविधायिनी। संकल्प्यमासनं दिव्यं शंकरस्य परात्मनः वक्तुश्चापि तथा दिव्यं आसनं सुख साधनम। तो प्रभु कहते हैं कि इस शिव पुराण
को किस प्रकार से इनका श्रवण करना चाहिए, तो इनका संदेशा दूर दूर तक भिजवा देना चाहिए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का परायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक देवताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत और सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोबे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन निर्माण करना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। श्रोत्रेणां कल्पयियानि स्थूस्थलानि यथार्हतः अन्येषां च स्थलान्येव साधारणतया मुने। विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वार्या सर्वा शौनकलौकिके। उदंग मुखो भवेद् वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्युत्क्रमः पादयोर्यज्ञे निरो विरोधो नास्ति कश्चन। अथवा पूर्वदिग्येया पूज्य पूजक मध्यतः अथवा सम्मुखे वक्तुः श्रोत्रेणामाननं स्मृतम्। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजा असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यन्य कस्यचित्। बालो युवात वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वन्द्यः पूज्यश्चोषो कृतार्थिभिः। नीच बुद्धिं न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिणाम्। गुरवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरः पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः। भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वसीदतां यो ददाति परां मुक्ति कोऽन्यस्तस्मात् परो गुरः। पुराणज्ञः सुचिर्दक्षः शांतो विजितमत्सरः साधु कारुण्यवान् वाग्मी वदेत पुण्यकथामिमाम्। आसूर्योदयमारम्भं सार्धत्रिप्रहरान्तकं कथा शिवपुराणस्य वाच्या सम्यक् सुधीमता। ये धूर्ता ये च दुर्वृत्ता ये चान्ये विजिगीषवः तेषां कुटिलवृत्तीनाम् अग्रे नैव वदेत् कथाम्। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाना चाहिए।
हे शौनक जी, विवाहोत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मनस्थिति होती है, वैसे ही इस कथोत्सव को रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की और मुख करे, पालथी लगाकर बैठे। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाली लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। नो दुर्जन समाकीर्णो नो तु दस्यु समावृते, देशे नो धूर्त सदने वदेत पुण्य कथा कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने ही मुहूर्तकम, मलमूत्रोत्सर्जनार्थम तत्कथा कीर्तन नरे, वक्त्राछोरंग शंकार्यं दिन दर्वाग्र वाप्तये, कार्यं संक्षेपतो नित्य कर्म सर्व प्रयत्नतः, वक्तुः पार्श्वे सहायार्था मन्य स्थाप्य तथा विधा, पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः, कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजयेत्, कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः, कथां शिवपुराणस्य शृणुयादादरात् सुधि, श्रोताशु विधिना शुद्ध शुद्ध चित्ता प्रसन्नधि, अनेक कर्म विभ्रांतः कामादि षड विकारवान, स्त्रेण पाखंडवादी च वक्ता श्रोता न पुण्य भाग, लोक चिंता धनागार पुत्र चिंता व्युदश्य च, कथा चित्त शुद्धमति सौलभेत फलमुत्तमम्, श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्य कार्येषु लालसा, वाग्यता सूचयो व्यग्रा श्रोतारः पुण्य भागिनः, ओ भक्ता ये कथा पुण्यं शृण्वन्ति मां नराधमा, तेषां श्रवणजं नास्ति फलं दुःखं भवे भवे, औषं पूज्य पुराणं ये यथा शक्त्यायुपायने, शृण्वन्ति मां कथां मूढ़ा स्युर्दरिद्रा न पावना। दुष्टों से भरा तथा डाकुओं से घिरे हुए प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस प्रकार कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक का कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सके। कथा प्रारंभ के 1 दिन से पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिस दिन कथा हो रही हो उस दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए।
वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि इच्छा विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के लाभ के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को श्रवण करते हैं, जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं मिलता है। वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथायां कथ्यमानायां गच्छन्ति यत्र ये नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदः शोषणीस्मस्तका ये च शृण्वन्ति मां कथां नरा तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषका ताम्बूलं भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नरा स्वाभिष्टं खादयन्त्येता नरके यमकिङ्करा ये च तुङ्गासनारूढा शृण्वन्ति मां कथां नरा भुक्त्वा ये नरकान् सर्वान् ततः काका भवन्ति ये वीराद्यासनारूढा शृण्वन्ति मां कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विषवृक्षा भवन्ति वे असम्प्रणम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्युर्जनपादपा अनातुरा शयाना ये शृण्वन्ति मां कथां नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्याजगरादयः वक्तुः समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथामिमां गुरुतुल्यसमं पापं प्राप्यते नारकै सदा ये निन्दन्ति च वक्तारं कथं चैवं सुपावनीं भवन्ति शुनका भुक्त्वा दुःखं जन्मशते हिते कथायां वर्तमानायां दुर्वादं ये वदन्ति भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्तथा कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनीं भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति वनशूकरा कथायां कीर्तिमानायां विध्यं कुर्वन्ति ये खला कोट्यवदं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामशूकरा एवं विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्त्री सुभक्तिमान कथा श्रवण हेतोर्हि भवेत कृत्योद्य सुधे कथा विघ्न विनाशार्थं गणेशं पूजयेत् पुरा नित्यं सम्पाद्य संक्षेपात् प्रायश्चित्तं समाचरेत् नवग्रहां च संपूज्य सर्वतो भद्रदैवतां शिवपूजोक्त विधिना पुस्तकं तत्समर्चयेत्। कथा कहे जाते समय बीच में जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्म जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती है। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंक की पुत्र उत्पन्न होते हैं।
जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त नरकों को भोग कर काक योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि में बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरकों को भोग कर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनि में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं उन नारकीय लोगों को गुरु शैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग कर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्वक चित्त से बुद्धिमान श्रोताओं को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजनान्ते महाभक्त्या करो बध्या विनीतकः साक्षात् शिव स्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत्। श्रीमत्शिवपुराणख्या प्रत्यक्षत्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव मयि। मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यः सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णं कथाश्रवणमस्तु मे। भावाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर। एवं शिवपुराणं हि साक्षात् शिवस्वरूपकं स्तुत्वा दीनवचः प्रोच्य वक्तुः पूजां समारभेत्। शिवपूजोक्त विधिना वक्तारं च समर्चयेत्। सपुष्पवस्त्र भूषाभिर्धूपदीपादीनार्चयेत्। तदग्रे शुद्धचित्तेन कर्तव्यो नियमस्तथा आशमाप्ति यथाशक्त्या धारणीयः सुयत्नतः। व्यासरूपः प्रबोधाग्र्यः शिवशास्त्रविशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय। वर्णं पञ्चविप्राणां कार्यं वैकस्य भक्तितः शिव पंचार्णमन्त्रस्य जपः कार्यश्च तैः सदा। इत्युक्ते मुने भक्त्या कथा श्रवण सिद्धिः श्रोतॄणां चैव भक्तानां किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदा शिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र,
अलंकार धूप दीपादि से वक्ता की पूजा करें, तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उनका नियम पूर्वक पालन करें। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें, हे व्यास जी, हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक मैं 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें, उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र का जप कराएं। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की विधि आपको बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञो धन्यस्त्वं शैव पुंगव श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुतेयं शुभावः पुंसां शिवपुराणस्य श्रवणवर्तिनां मुने सर्वलोकहितार्थाय दयया नियमं वद। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण के दृष्टि से बताइए। श्रुतुवाच नियमं शृणु सद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनक नियमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्नफलमुत्तमम् पुंसां दीक्षाविहीनां नाधिकारः कथाश्रवे श्रोतुकामरतो वक्तुर्दीक्षाग्राह्या च तैर्मुने ब्रह्मचर्यमधुसुप्ते पत्रावल्यं च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथाव्रते समाप्त पुराणं हि समुपोष्य सुशक्तिमान् शृणुयात् भक्तितः शुद्धः पुराणं शैवमुत्तमम् घृतपानं पयःपानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा श्रोत्यम् एकभुक्तं न वा हि तत् एकवारं हविष्यान्नं भुञ्ज्यादेत कथावृत्ति सुखसाध्यं यथा स्यात् श्रवणं कार्यमेव च भोजनं सुकरं मन्ये कथासु श्रवणप्रदं नोपवासो वरश्चेद स्यात् कथा श्रवण विघ्नकृत् गरिष्ठं द्विदलं दिग्धं निष्पावंश्च मसूरिकां भावदुष्टं प्रयोषितं जग्ध्वा नित्यं कथाभृति वार्ताकं च कलिन्दं च चिचिण्डं मूलकं तथा कुसुमाण्डं नालिकेरं च मूलं जग्ध्वा कथाभृति पलाण्डुं लोचनं हिङ्गुं भुञ्जनं मादकं हि तत् वस्तून्यामीश संज्ञानि वर्जयेत कथाभृति कामादि षड्विकारं च द्विजानां च विनिन्दनं पतिव्रता शतां निन्द्यां वर्जयेत कथाभृति
रजस्वलं न पश्येश्च पतिनान्दवत् कथे वदेत् कथां द्विजदिशो वदेन् वर्जन्य वदेद्यः कथा प्रति। सूत जी बोले, हे शौनक, अवश्य पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथा वृत्ति को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिनमें शक्ति न हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुख पूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी कथा को न सुने। कथावृत्ति को बैगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाले जो पुरुष हों उन्हें काम, क्रोध आदि इच्छा विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा प्रतिव्रता और साधु संतों की निंदा त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति रजस्वला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करे। सत्यं शौचं दया मौनं मार्जवं विनयं तथा औदार्यं मनश्चैव कुर्यान् नित्यं कथाव्रते। निश्चकामश्च सत्कामा निष्कामश्च स्वकामश्च नियमाश्रृणुयात् कथां। स्वकामः काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्। दरिद्रश्च क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य एव च अनपत्योऽपि पुरुषः शृणुयात् सत्कथामिमां। काकवन्द्यादय सप्तविधा अपि खलस्त्रियः श्रवद्गर्भा च या नारी ताभ्यां श्रव्या कथा परा। सर्वेषां श्रवणं कार्यं स्त्रीभिः पुंभिश्च यत्नतः। एतश्चैव पुराणस्य विधिना च कथां मुने। एतच्चैव पुराणस्य परायणानि दिनानि वै अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटियज्ञसमानि च। एतेषु विधिना दत्तं यदल्पमपि वस्तु हि दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षय्य फलं लभेत्। एवं कृत्वा व्रतविधि श्रुत्वेमां परमां कथां परानन्दयुतः श्रीमानुद्यापनमथाचरेत्। एतदुद्यापनविधिश्चतुर्दश्या समो मतः कार्यास्तद्वनैश्च तदुक्तफलकाङ्क्षिभिः। किञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामः सम्भवामतः। एवं शिवपुराणस्य परायणमखोत्सवे समाप्ते श्रोतृभिर्भक्त्या पूजा कार्यं प्रयत्नतः। शिवपूजनवत् सम्यक् पुस्तकस्य पुरो मुने पूजा कार्यासु विधिना वक्तुश्च तदनन्तरम्। पुस्तकश्चार्दनार्थं हि नवीनं चासनं शुभं समचर्येत दृढं दिव्यं वन्दनार्थं च सूत्रकम्। पुराणार्थं प्रयच्छन्ति ये सूत्रं वसनं नवं भोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्ते भवन्ति भवे भवे। वक्त्रे दद्यान्महार्हाणि वस्तूनि विविधानि च वस्त्रभूषणपात्राणि दिव्यं बहुविशेषतः।
कथावृत्ति पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकबंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता है, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथा परायण के दिन को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी से भी वस्तु दान की जाती है, उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वह तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वस्ता बनाए एवं उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं, वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए। उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देना चाहिए। आसनार्थम प्रयच्छन्ति पुराणस्य च ये नरा कंबलाजिनवाशांसि मंचं फलकमेव च स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्त्वा भोगान् यथोप्सितान् स्थित्वा ब्रह्मपदे कल्पं यान्ति शैव पदं ततः। एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनं वक्तुश्च मुनिशार्दूलं महोत्सवपुरस्सरम्। सहायार्थं स्थपितस्य पंडितस्य प्रपूजनं कुर्यादत्तनुसारेण किंचिदूनं धनादिभिः। समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्यादन्यं धनादिकं महोत्सवः प्रकर्तव्यो गीतैर्वाद्यैश्च नर्तने। विरक्तश्च भवेत् श्रोता परे हनि विशेषतः गीता वाच्या शिवेनोक्ता रामचंद्राय या मुने। गृहस्थश्चेवेत् श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता होमः शुद्धेन हविषा कर्मणस्तस्य शान्तये। रुद्रसंहितया होमः प्रतिश्लोकेन वा मुने गायत्र्यास्तं नीत्वा च पुराणस्य तत्त्वतः। अथवा मूलमन्त्रेण पंचवर्णेन शैवतः होमाशक्तो बुधो हम्यं हविर्दद्याद्विजाय तत्। दोषयो प्रशमार्थं च न्यूनताधिकताख्यो पठेच्च शृणुयाद्व्यक्त्या शिवनाम सहस्रकम्। तेन स्यात् सफलं सर्वं सफलं नात्र संशयः यतो न्यस्त्यधिकं स्वस्मात् त्रैलोक्ये वस्तु किंचन। एकादशमितान् विप्रान् भोजयन् मधुपायसे दद्यात् तेभ्यो दक्षिणां च व्रतपूर्णत्वसिद्धये। शक्तोपलत्रयमेश्वरवर्णेन सुन्दरं मुने सिंहं विधाय तत्रास्य पुराणस्य शुभाक्षरम्। पुराण
के आसन के रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें, साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उनके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। और ये गीता शिव गीता के नाम से कहा जाता है और श्रीमद् भागवत में इनकी चर्चा होती है। यदि कभी रहा तो कभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करे अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्त रूप दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे, इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तेन स्यात् सफलं सर्वं सफलं नात्र संशय नो तत्र संशय। वहाँ किसी भी प्रकार का संशय नहीं है जो शिव सहस्त्र नाम पाठ का श्रवण करते हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। हे मुने, यदि शक्ति हो तो 3 पल 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाएं और उस पर उत्तम अक्षर में लिखी हुई अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की सुंदर पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। लिखितं वापि संस्थाप्य विधिना पुमान् संपूज्या वाहनास्ते च युपचारे सदक्षिणम् वस्त्र भूषण गंधाद्ये पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुदीर्दक्षात् शिव संतोष हेतवे तेन दान प्रभावेन पुण्यस्यास्य शौनकः संप्राप्यानुग्रहं सैवं मुक्तः स्यात् भवबन्धनात्। एवं कृते विधाने च श्रीमद्शिवपुराणकं संपूर्ण फलदं स्याद्वै भुक्ति मुक्ति प्रदायकम् इति ते कथितं सर्वं किं भूयसोऽतुमिच्छसि। श्रीमद्शिवपुराणस्य महात्म्यं सर्वकामदम्। श्रीमद्शिवपुराणं तु पुराणतिलकं स्मृतं महाशिवप्रियं रम्यं भवरोगनिवारणम्। ते जन्मभाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ते विश्वनाथं वाणीं गुणानस्तौति कथां शृणोति श्रोत्रं द्वयं ते भवमुद्धरन्ते। सकल गुण विभेदैर्नित्यमस्पष्ट रूपं जगति च बहिरंतर भाषमानं महिम्ना मनसि च बहिरंतरवांग मनोवृत्ति रूपं परम शिवमनंतादंद सान्द्रं प्रपद्ये। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उनकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तदंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोत्रा भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे।
हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है बता दिया, और अब क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर को पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का भी कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उस अनंत घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। श्री स्कंद महापुराणे सनत कुमार संहितायां शिव पुराण श्रवण भृतिनानां विधि निषेध पुस्तक वत्री पूजन वर्णनम सप्तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।